Hello students, in this video we will solve question number 7 of exercise 1.4. So in this question we are given that A is a set of natural numbers and B is a set of even natural numbers, C is a set of odd natural numbers and D is a set of prime numbers. ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में. सो एक्स इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 सब सेट आ जाएगा यहाँ पे, सब नंबर्स आएंगे. ठीक है. बी इज़ अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन. देन सी इज़ अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन. देन डी इज़ अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर का लिस्ट क्या है? 2 3 then 5 then 7 then 11 and so on. ठीक है, these are the sets which are given to us. Again we have to perform some operations on them to find out the intersections and unions. तो सबसे पहले पार्ट में we have to find out A intersection B. अब देखो A is a super set of B. A में सारे नेचुरल नंबर्स हैं और B में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स है, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? B, क्योंकि इट विल बी अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. अब समझो ये कैसे आया कि B में जो है सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स है और A में सारे नेचुरल नंबर्स हैं. और इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कि कॉमन एलिमेंट निकालना. अब अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट आएगा तो वो सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स आएंगे, है ना. सिमिलरली पार्ट 2 में वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन C. अब A इंटरसेक्शन C का आंसर क्या होगा? C. इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर ऑड. ठीक है, अगेन द सेम लॉजिक, क्योंकि A में तो सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं और C में सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो दोनों में जो कॉमन होंगे वो कौन से होंगे? सिर्फ ऑड नंबर्स कॉमन होंगे. देन थर्ड पार्ट में A इंटरसेक्शन D. अब A इंटरसेक्शन D में क्या आएगा? A में सब नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, और D में सिर्फ प्राइम नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे D आएगा. X इज प्राइम नंबर. आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. यहाँ पे वी विल राइट, देखो A क्या है ना, इस केस में यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि जो हमारे बाकी के तीनों सेट्स हैं ना वो A से ही बन के आ रहे हैं. नेचुरल नंबर ऑड है, इवन है, प्राइम है, वो A से ही बन के आ रहा है. और ये हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद द यूनिवर्सल सेट इज़ द सेम सेट. ठीक है, तो वही लॉजिक यूज़ किया है हमने यहाँ पे. देन फोर्थ पार्ट में हमें पता करना है B इंटरसेक्शन C. अब B इंटरसेक्शन C हो जाएगा नल सेट. क्यों? क्योंकि B में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स और C में सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, और कोई भी एक नंबर ऑड और इवन बोथ में तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. देन फिफ्थ पार्ट में B इंटरसेक्शन D निकालेंगे. अब B इंटरसेक्ट, आपको पता है कि सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन है, दैट इज़ 2. तो सिर्फ 2 ही है जो कॉमन एलिमेंट है बिटवीन B एंड D, बिकॉज B इज़ ओनली इवन एंड D इज़ प्राइम. तो हमें सिर्फ इवन प्राइम नंबर ले सकते हैं और वो सिर्फ इकलौता 2 है, क्योंकि बाकी सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड होंगे. ठीक है. अब लास्ट पार्ट में C इंटरसेक्शन D. अब C इंटरसेक्शन D क्या है? ऑड नेचुरल नंबर का सेट इंटरसेक्शन विद D. अब ये तो बात क्लियर है कि C और D में, C में सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर और D में सिर्फ एक ही इवन है, बाकी सब ऑड हैं लेकिन वो प्राइम है. ठीक है, तो C विल कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑड, तो उस ऑल ऑड में कुछ प्राइम नंबर्स भी होंगे, है ना. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? इसका आंसर आएगा x इज़ अ ऑड प्राइम नंबर. ठीक है, हम इसमें इवन वाले को हमने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि हमें सिर्फ ऑड नंबर चाहिए और प्राइम नंबर चाहिए, तो इसका इंटरसेक्शन जो कॉमन एलिमेंट्स जो ऑड भी हों और प्राइम भी हों वो आएगा.